आपने मेरे किचन टूर को तो बहुत पसंद किया है, लेकिन सच बताऊं मेरा किचन हमेशा ऐसा क्लीन और साफ़ सुथरा तभी दिखता है जब मैं हर वीक 30 मिनट्स का ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो चलो आज मैं मेरी डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो डीप क्लीनिंग का फर्स्ट रूल, अगर आपको किचन काउंटर टॉप या फिर कबर्ड या फिर फ्रिज कुछ भी रीअरेंज करवाना हो तो उसमें से सारी चीज़ें पहले निकाल लो और वो एम्प्टी कर लो। एम्प्टी होने के बाद हमको स्पेस अच्छे से विजुअलाइज होता है और रीअरेंज करने के लिए बहुत मदद होती है। तो अब मैंने काउंटर टॉप पूरा एम्प्टी कर लिया है। एम्प्टी करने से स्पेस कितनी बड़ी है ये हमें विजुअलाइज अच्छे से होता है और रीअरेंज करने में बहुत मदद होती है। एम्प्टी करते करते जो अप्लायंसेस मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ वो नीचे रखने से पहले मैं यहाँ पे ही एक किचन क्लीनर स्प्रे के मदद से अच्छे से वाइप आउट करूँगी। देन मेन चीज़ है कटलरी। कटलरी का बॉक्स ऐसा होता है कि वीक टाइम में जब हम बहुत ही बिजी होते हैं तब कुछ भी आ जाए हाथ में कटलरी के बॉक्स में चले जाता है, तो उसको भी हम पूरा एम्प्टी कर लेंगे, वाइप आउट करेंगे, वॉश करेंगे और अच्छे से रीअरेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी सारी कटलरी अलग अलग सेक्शंस के अनुसार रख ली है। ये मेरे ऑयल कंटेनर्स जो मैंने मीशो से मंगाए हैं और सच बताऊँ इसे बाय करते हुए अब मुझे 3 साल हो गए हैं। दिस इज़ माय बेस्ट बाय। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो ये कांच की बॉटल्स हैं, इसके लिए इसका आउटर लेयर है, हम साबुन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे रखने से पहले मैं इसको भी एक किचन क्लीनिंग स्प्रे की मदद से और कॉटन के कपड़े से वाइप आउट कर लूँगी। डीप क्लीनिंग में 2 मस्ट चीज़ें हैं। एक अच्छा सा किचन क्लीनिंग स्प्रे, मैं 2-3 जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, और कॉटन के कपड़े। अभी वो माइक्रोफाइबर के कपड़े आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी एक साइड मेरी काउंटर टॉप की बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। इसे मैं डिश वॉश के साथ थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी ताकि जो भी चिकनाहट या फिर मेल यहाँ पे बैठा हुआ होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और काउंटर टॉप बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अब मैंने स्क्रब कर लिया है, अब इसे वाइप आउट भी कर लूँगी एक गीले कपड़े के साथ। अब दूसरी साइड जहाँ पे मेन चीज़ें हैं, लाइक किचन की विंडो भी है, गैस स्टोव भी है, मैं यहाँ पे मेरा मटका भी रखती हूँ और बेसिन पार्ट भी है। तो पहले विंडो में रखी हुई सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, जो भी धुलने का है वो बेसिन में डालते जाएंगे। गैस स्टोव के आजू बाजू में भी सारा क्लीन करेंगे और गैस स्टोव की जो चीज़ें होती है, लाइक उसका बर्नर, उसकी जो स्टोव रिंग्स होती हैं वो भी धुलने के लिए डाल देंगे। नीचे वाला जो स्टील रिंग्स होती है उसके ऊपर थोड़ा सा भैया पाउडर, पीताम्बरी पाउडर और ये क्लीनिंग स्प्रे, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इन्हें एक साथ रिंग्स पे स्क्रब करने से वो रिंग्स पे जो भी काली काली मैल या चिकनाहट या फिर जो भी जमा होगा जो हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं वो आसानी से निकल जाएगा इससे, और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब बहुत घिसने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा स्क्रब करो एंड स्टोव रिंग्स आर क्लीन। और क्लीनिंग करते टाइम हम कपड़े का ये ध्यान रखेंगे, या तो हम 2-3 कपड़े यूज़ करेंगे, नहीं तो अगर हम एक ही कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो वो बार बार वॉश करते जाएंगे, इससे ये बार बार गंदा भी नहीं होगा। तो वो स्टोव के बटन्स भी अच्छे से वॉश कर लेने हैं, वहाँ पे भी चिकनाहट जम जाती है वो भी क्लीन कर लेने। बाद में एक ड्राई किचन टॉवल के साथ हम ये सारा वाइप आउट कर लेंगे और गैस स्टोव बिल्कुल चमकने लगेगा। ठीक है, अब स्क्रबर में डिश वॉश लेंगे, ये भी काउंटर टॉप अच्छे से घिस लेंगे, इसके पीछे वाली जो वॉल होती है उसको भी अच्छे से स्क्रब करेंगे ताकि मेन चिकनाहट जो होती है किचन में वो स्टोव के पिछली वाली वॉल पे ही होती है। ये तो आप सब लोग भी अग्री करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी स्क्रबिंग कर लेती हूँ। इसे गीले कपड़े से एक बार वाइप कर लेंगे। विंडो की फ्लोर पे जो ड्राई डस्ट होती है उसको पानी की मदद से हम निकाल देंगे और उसको भी स्क्रब कर लेंगे, जो चिकनाहट होगी वो निकल जाएगी। स्क्रबिंग के बाद गीले कपड़े से उसे हम पोंछ लेंगे ताकि जो भी साबुन और चिपचिपापन है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद एक ड्राई कपड़ा लेंगे और उससे वो ड्राई कर लेंगे। फिर हमारा किचन काउंटर टॉप एकदम साफ सुथरा और नीट लगेगा। मेरी किचन के विंडो में एक छोटी सी क्लॉक, कुछ सेंटेड कैंडल्स ज़रूर होती है, क्योंकि कुछ कुछ काम
करने में थोड़ी सी बोरिंग तो सबको लगती है, लेकिन उसी समय अगर हम थोड़ा सा म्यूज़िक चला दें और एक सेंटेड कैंडल जला दें तो बस पीसफुली काम एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। दिस इज़ अ मी टाइम। अब बारी है मेरे किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो एक कैबिनेट है उसे क्लीन करने की। इसका जो बड़ा वाला सेक्शन है वो मैंने क्रॉकरी सेक्शन रखा है, तो उसमें से सारी क्रॉकरी मैं नीटली अरेंज कर लूँगी। मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक़ है। ये सारी क्रॉकरी मैंने मोस्ट ऑफ द मिस्टर DIY से, डी मार्ट से और या फिर जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ के लोकल वेंडर्स से मैं ख़रीदती हूँ। ऐसे ही करके मैंने मेरा सारा क्रॉकरी कलेक्शन कलेक्ट करा हुआ है। साइड में जो सेक्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन सेम लाइक मेडिकल इमरजेंसी जब कभी भी लग सकती है हमें वो, और नीचे में जो भी क्रॉकरीज़ है वो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए स्पेसिफिक वो मैं सर्विंग प्लेट्स से, बाउल से वो मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ, तो उसको भी मैं नीटली अरेंज कर लूँगी, वो लास्ट में निकालूँगी। और ये जो डिज़ाइनर चम्मच है वो भी मैं क्रॉकरी में ही रख दूँगी। देन टाइम टू रिप्लेस द किचन टॉवल। जो रोल ख़त्म हो गया है उसे निकाल दो और जो नया वाला रोल है उसे रिप्लेस कर दो। हैंड टॉवल्स भी अच्छे से वॉश करके उसको उसकी जगह पे रख दो। देन ये कैरी बैग कलेक्टर है, मतलब ये नेट का है और उसको एक सर्कल डिस्पोजल भी है, मतलब वहाँ से हम इजीली कैरी बैग्स निकाल सकते हैं। किचन में कैरी बैग्स का इम्पोर्टेंस मुझे आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। देन बारी है मेरे सिंक की, कि जो चीज़ें मैंने धुलने के लिए सिंक में डाल रखी थी वो मैं पहले वॉश कर लूँगी, लाइक बहुत सारे ग्लास, चम्मच और सारी बॉल्स जो ऊपर हम डेली यूज़ में लाते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से वॉश कर लेनी है। देन उसको उसकी जगह दे देनी है। देन लास्ट में आ रही आती है हमारे किचन सिंक की। किचन सिंक इट इज़ द हार्ट ऑफ किचन। अगर किचन सिंक साफ़ सुथरा होता है तो ही पूरे किचन में हमें फ्रेश लगता है। अगर किचन में गंदगी हो, खासकर सिंक में गंदगी हो और झूठा बचा हुआ खाना इधर उधर लगा हुआ है, हमने नीटली क्लीन नहीं करा है, तो यहाँ पे कॉकरोचेस, मक्खियाँ ऐसी चीज़ें आती है और यहाँ से बीमारियाँ फैलने के भी बहुत से चांसेस होते हैं। सो एवरी वॉश के बाद हमारा किचन सिंक वॉश करना हमारी मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए और वीकली वंस तो ऐसे डीप क्लीनिंग हमें करना ही चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा फिनाइल ऐड करेंगे और कैम्फर की गोली आती है वो भी हम डाल के रख सकते हैं, तो उससे कॉकरोचेस, मक्खियाँ आके किचन की तरफ देखेगी भी नहीं। तो देखिए मेरा किचन सिंक एकदम साफ़ हो गया है, सारा पानी मैंने वाइप आउट कर लिया है। ये भी मैं अच्छे से वॉश करके एक बार पोंछ लूँगी ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। अब काउंटर टॉप हमारे किचन का अच्छे से क्लीन हो गया है। नाउ इट्स अ टाइम टू क्लीन किचन ट्रॉलीज़। किचन ट्रॉलीज़ एटलीस्ट बाहर से तो हमें अच्छे से रब करनी चाहिए किचन क्लीनिंग स्प्रे एंड कॉटन क्लॉथ के साथ, इससे वो बहुत शाइनी लग जाता है एंड किचन बाहर से दिखने में बहुत एस्थेटिक लगता है। उसके बाद काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है, लाइक जो भी किचन अप्लायंसेस, जो भी डेकोरेटिव चीज़ें और जो भी हमारी हैंडी टूल्स वो हम अरेंज कर लेंगे। लाइक दैट मैंने मेरा फ्लावर पॉट, मेरे ऑयल कंटेनर्स एंड सारे अप्लायंसेस नीटली अरेंज कर दिए हैं। आप देख सकते हो काउंटर टॉप कितना साफ़ सुथरा एंड फ्रेश लग रहा है ना सुंदर। तो ऐसे ही ये डीप क्लीनिंग की कुछ टिप्स आप भी आपके किचन में ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इसके अलावा और क्या फॉलो करते हैं, ताकि मैं भी मेरा किचन क्लीनिंग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं और मेरे किचन को और बेहतर बनाऊं। अब नीटली अरेंज तो हो गया है, क्लीन हो गया है, अब बारी है रिफ़िलिंग की, रिस्टॉकिंग की। तो हमारी जो ऑयल कंटेनर्स थी वो हमने अच्छे से साफ़ कर ली थी, अब इन्हें रिफ़िल कर लेना है ताकि 2 या 3 वीक के लिए ये ऑयल हमें सफिशिएंट हो जाए। ये 2 बॉटल मुझे लगती है। खास करके ऑयल रिफ़िल करते टाइम नीचे ऐसे 2 न्यूज़पेपर रखना ज़रूरी है ताकि काउंटर टॉप हमारा चिपचिपा ना हो। और जब हम रोटी बनाते हैं तो ये जो सूखा आटा हम लेते हैं उसको एक अलग सा डब्बा ले लेना, क्योंकि नीचे आटा अगर गिरा भी तो वो क्लीनिंग में ईजी हो जाता है। देन मसाले का डब्बा, मसाले के डब्बे में हमेशा नीचे 2-3 किचन टॉवेल्स रखने, क्योंकि जब हम उसे रिफ़िल करने जाते हैं तो तब तक नीचे थोड़े मसाले हमेशा गिर जाते हैं, कोई भी हम कितने भी परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो। तो इसे साफ़ करने के लिए आसानी होए इसलिए वो किचन टॉवेल्स हमें रखने ज़रूरी है। इसकी वजह से सिर्फ किचन टॉवेल्स को रिप्लेस करो, एक बार वाइप आउट करो, मसाला रिफ़िल करो एंड आवर मसाला बॉक्स इज़ गुड टू गो। आप देख सकते हो
बस 2-3 सेकंड में मैंने सारी चीज़ें रिफ़िल कर ली है। अब जो मेन डेली यूजेज वाली ट्रॉली होती है वो भी रीअरेंज कर लेंगी। उस ट्रॉली में का सारा सामान मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी, लाइक चाय, शक्कर, मसाला बॉक्स, ऑयल कंटेनर्स, हींग, कॉफ़ी का डब्बा और कुछ मसाले के पाउचेस लाइक छाछ का मसाला, इलायची पाउडर एंड लाइक दैट। तो इसके नीचे वाला जो शीट है वो भी मैं अच्छे से वॉश करके सुखा लूँगी। देन ये सारी जो मेन चीज़ें हैं मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी ताकि मेरी ये ट्रॉली भी नीट एंड क्लीन रहे एंड डेली यूजेज में जब मैं ये ट्रॉली खोलूँ जो चीज़ मुझे चाहिए वो आसानी से मेरे हाथ में आ जाए। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक कप चाय तो बनती ही है। रिस्टॉकिंग में हमारे घर में हमेशा आता है मसाले वाला मुरमुरा। ये हमारा गो टू स्नैक है। ये हेल्दी भी होता है। बस 2 चम्मच घी में या फिर ऑयल में बस राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ते का तड़का लगाना है और मुरमुरा क्रंची होने तक इसे स्टर करते जाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फरसान और अच्छे से मिक्स करके इन्हें कंटेनर्स में फिल आउट करके रखेंगे। और हाँ, गरम गरम डब्बे का ढक्कन लगाना नहीं है। हमारा मुरमुरा पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही ढक्कन लगाएंगे। जो मुरमुरा गिरा है वो वही के वही क्लीन कर लेंगे, ताकि इतनी मेहनत हमने क्यों करी है। तो हमारा किचन रिस्टॉक पूरा हो गया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। स्टे ट्यून्ड।